कुछ आगे पीछे की बात है कि इसी बीच में किसी ने सुतली बम डाल दिया। तो आपका ये शुरुआत हिंदू पक्ष से की आपने? बिल्कुल, कि मुसलमानों से इंडिया की जीत हजम नहीं हो रही। तो आप सोचिए कि देश के छोटा बच्चा क्या सोच रहा होगा कि मुसलमानों को इस तरह बेवजह बदनाम मत करो, ये देश सबका। तो पता चला कि एक आदमी को घेर रखा था और उसके किसी नारे की वजह से या उसकी किसी हरकत की वजह से जो है उसको रोक रखा था। महू मामले में बात करने के लिए हमारे साथ शहर काजी साहब मौजूद है। सर, सबसे पहला सवाल तो यही, कल जो हुआ नहीं होना था, हुआ क्यों? पूरा विस्तार से बताइए। सर, बहुत बार तो मैं बता चुका हूँ। मस्जिद से हम निकले हैं उस वक्त तरावी पढ़ के, जुलूस का आधे 75% 80% हिस्सा जा चुका था। हमने अपने तौर से ये कोशिश की थी कि नमाज थोड़ी सी देर से होकर खत्म हो, क्योंकि शोर शराबा हो ही रहा था। उस शोर शराबे में नारे कई तरह के लगते हैं। ये खामोखा की बात है कि साथ भारत माता की जय के नारे लग रहे थे, बस और कुछ नहीं लग रहा। और कौन से नारे लगे? सब तरह के नारे लग रहे थे साहब, सब लगते हैं और लगते हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और लग रहे थे। उसी बीच में हम निकले, थोड़ा सा शोर हुआ तो हमने कहा पता नहीं क्या हुआ। तो पता चला कि एक आदमी को घेर रखा था और उसके किसी नारे की वजह से या उसकी किसी हरकत की वजह से जो है उसको रोक रखा था। तो हमने उसको, पुलिस नौजवान के साथ 2 नौजवान थे, उन नौजवानों के साथ हमने उसको बाहर निकाला। इसी बीच में किसी ने, कुछ आगे पीछे की बात है कि इसी बीच में किसी ने सुतली बम डाल दिया। और उसके बाद फिर भी हम लोगों को समझाते रहे। 10-15 मिनट हमें लगी लोगों को यहीं बिठाने में। इतने में प्रशासन आया, हम उनसे बात करना चाह रहे थे। प्रशासन से बात करते करते ही पीछे से पत्थर आना शुरू हो गए। किसने पत्थर? अब पीछे तो राज मोहल्ला है, पूरी आबादी उन्हीं की है, गैर मुस्लिमों की आबादी है। हिंदू हमारे भाई हैं। ये तो होता रहता है कभी-कभी आपस में, ये घर के बर्तन खड़कते हैं, भाइयों में भी होता है। तो आपका ये शुरुआत हिंदू पक्ष से की आपने? बिल्कुल। वजह क्या दिखाई देती है आपको? वजह कुछ नहीं साहब, देखो, चढ़ती उम्र के लोगों की, बच्चे चढ़ती उम्र के जो टीनेजर्स हैं, उनकी सही तरबियत नहीं हो रही है, उनका सही दिमाग नहीं बनाया जा रहा है। ये सच्चाई है। वो जो इस तरह दिमाग बना हुआ है, अब जहन बना दिया। जब एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ आदमी ये कह सकता है कि मुसलमानों से इंडिया की जीत हजम नहीं हो रही, तो आप सोचिए कि देश के छोटा बच्चा क्या सोच रहा होगा। मोहम्मद शमी भी उसकी और मुझे तो मैं तो देख नहीं पाता हूँ, किसी को नहीं है शौक, मनोरंजन से उसका दिमाग नहीं मेल खाता। तो मैं तो ना इंडिया का देखता हूँ, ना पाकिस्तान का, ना न्यूजीलैंड का, ना ऑस्ट्रेलिया का, ना मुझे नाम पता है और ना मेरे पास इस चीज के लिए समय है। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं देखते होंगे। कुछ जो दूसरे पक्ष के, जिन्हें आप गैर मुस्लिम कह रहे हैं, वो मिले, उन्होंने बताया कि कुछ, जिसका आपने हालांकि नकारा भी है, कि पत्थर जो है मस्जिद से भी चले, सामने के घरों से भी। कैसे देखते हैं जब कोई इस तरीके के आरोप लगाता है कि पर्चियां और जो है वो मस्जिद से और सामने के घरों से चले? हमने इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, यही कहने के लिए कि मुसलमानों को इस तरह बेवजह बदनाम मत करो, ये देश सबका है। इंडिया की जीत की खुशी मुसलमानों को भी है, हम किसी और देश में नहीं, यहीं रह रहे हैं, और ये देश जितना उनका है उतना ही हमारा भी है। पत्थरों के बारे में जब ऐसे कहते हैं तो आप क्या बोलना चाहेंगे? कैसा लगा आपको मस्जिद? इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। ये बुरा लगा तभी तो बुलाई गई ना। और हम ये कहना चाहते हैं कि जितना ये तुम्हारा है उतना ही हमारा है। अब क्या संदेश देना चाहिए आपको? बस वापस पुराने माहौल पर आना चाहिए शहर को, और कोशिश करना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है। इसीलिए तो हमने मीडिया पर्सन बुलाया। हमें लगा कुछ मीडिया के लोगों के एटीट्यूड से हमें ऐसा लगा कि जैसे वो एक पक्ष की बात कर रहे हैं, ऐसा लगा। आपका पक्ष में आना चाहिए। हाँ, तो हमने इस वजह से उनको बुलाया। हमने कहा यार कम से कम बात समझ में आ जाए, और बाकी प्रशासन का काम प्रशासन पर छोड़ दो, और बुद्धिजीवी का काम बुद्धिजीवी कर लें, समाज सेवा का काम कर लें, और प्रशासन अपना काम करे, लोग अपना काम करें। क्योंकि दुकान दोनों पक्षों की जली है, मैंने देखा यहाँ पे कौशल जी की दुकान जली और गाड़ियां भी जली। हाँ, तो बुरी बात। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, रात को यहाँ ये पूरी कपड़ गली है, यहाँ जाम मस्जिद से सटी हुई, नौजवान उधर कुछ गलती करते, उससे पहले मैंने उनको डांटा है, चिल्लाया। मैंने कहा बहुत गलत बात करते हो तुम लोग, इस तरह कोई बात नहीं होगी। हाँ, तुमको अगर कोई मार रहा है या मस्जिद पर कोई हमला कर रहा है तो तुम यहाँ खड़े रह सकते हो, लेकिन आपको किसी के एरिया में घुसकर इस तरह करने की जरूरत नहीं है। तो मस्जिद पे हमला करने का आपको बताया, बम फेंका? हाँ, सुतली बम फेंका था। तो फिर नौजवान कैसे जाएगा मस्जिद छोड़कर? हाँ, हम खुद रहे यहाँ 3:45 बजे तक। आस्था का विषय है ना, आप समझिए।